मुढ़ी नहीं खाया है, वो तेल भाजा चनाचूर की जो ये सरकार है ना, उसे खत्म करने के लिए मुढ़ी खाया है। क्योंकि अब इनका जाना और इनका पतन पूरी तरीके से, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, केवल वोटर जो हमारे मतदाता बंधु हैं पोलिंग बूथ पर जाएं, मतदान दें, उसके बाद 4 मई के बाद हिसाब हम करें। वो भाईपो जो अपने आँख का इलाज कराने के लिए उनकी दीदी, उनकी पीसी द्वारा जो यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है उसमें ना करा करके वो विदेश जाते हैं। उनकी वाइफ के ऊपर भी अभी ईडी और सीबीआई का मामला चल रहा है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? 4 तारीख के चुनाव परिणाम के बाद 45 दिनों के अंदर हर अपराधी जाएंगे जेल। अभी यहाँ भी लाइन काट दिया है, यहाँ भी लोड शेडिंग कर दिया है। हम लोग जिस जगह में मिছিল करने जा रहे हैं वहाँ लाइन कटा है, यहाँ भी लाइन कट है। ये पूरी तरीके से डर है। जिस इलाके में भाजपा की यार जो रोड शो होने जा रहा है उस इलाकों की लाइट लोड सेटिंग कर दिया गया है। दीदी का हारना और यहाँ के प्रत्याशी का हारना इसी तरीके से एकदम सुनिश्चित हो चुका है कि अगली सरकार 4 मई को दीदी का विसर्जन। पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से इस बार तैयार हो चुकी है। परिवर्तन की आधी 294 सीटों पर ये जो जनसैलाब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलेगा, उसी योजना में इस बार पश्चिम बंगाल की जनता चल रही इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो कह रहे हैं बीजेपी का पतन होगा। दीदी और दीदी के गुंडे का पतन होना निश्चित है। मैं आपको बता दूं, पहले फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, 192 सीटों पर जो चुनाव पहले फेज का है, वही इस बंगाल में कमल खिलाने का पूरा संकेत देगा। और आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं, टीएमसी का पतन पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुका है। पतन वो कह रहे घर घर उन्नयन किया है। उन्नयन क्या हुआ है? घर घर लोगों की मातृशक्ति के साथ जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, कहाँ है उसका न्याय? क्या यही परिवर्तन था? क्या इसीलिए 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बड़ा जनादेश देकर के टीएमसी को सत्ता में लाया था? क्या इस परिवर्तन के लिए जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है और इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम केवल 3000 नहीं देंगे, हम उनको सुखद समृद्धि देंगे, सुरक्षा देंगे, व्यवस्था देंगे और जीने का समान अधिकार देंगे और परिवहन यात्रा में निःशुल्क यात्रा कराएंगे। वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, आप देंगे। नहीं, क्या दे रहे हैं? बंगाल की जनता को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। आज बंगाल अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। क्या ये बंगाल था? क्या ये कवि गुरु का बंगाल है? क्या ये विवेकानंद जी का बंगाल था? और आज ये बंगाल अपनी अस्मिता के लिए यहाँ का युवा समाज, यहाँ की मातृशक्ति दिन प्रतिदिन पीछे चला जा रहा है। जो बंगाल आज सोचता था वो भारत कल सोचता था, लेकिन आज बंगाल आपको टीवी न्यूज चैनल खोलने के बाद केवल और केवल राजनीतिक हिंसा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, लूट फरोश और प्रतिदिन ईडी और सीबीआई का रेड पड़ रहा है।